अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आपका आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब साइटोप्लाज्म तक हम पहुंच चुके हैं। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है? साइटोप्लाज्म हमारे पास एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मटीरियल इन बैक्टीरिया। न्यूक्लियर मटेरियल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जेल लाइक फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम सेल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर आता है कि इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका डिफरेंस ये होगा कि इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आता है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर उसके पूरे सेल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर जो भी चीज़ उसके अंदर मौजूद है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है? इसके अंदर आपका क्रोमैटिन मटेरियल होगा, राइबोसोम्स होंगे, मीजोसोम्स होंगे, ग्रानूल्स होंगे और न्यूक्लियोइड्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोइड पर ही आते हैं कि न्यूक्लियोइड क्या चीज़ होती है। इनके अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस का सेटअप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं वो उनके अंदर उस तरह से मौजूद नहीं होते। फिर इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और वो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से होंगे? सिंगल होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड भी होगा और वो इरेगुलर शेप डेंस एरिया की शक्ल में, यानी कोई उसकी ख़ास शेप नहीं होगी, वो सेल के अंदर मौजूद होगा। क्रोमैटिन बॉडी भी आ जाती है हमारे पास कि ये क्या चीज़ है? ये सेम चीज़ होती है तकरीबन लॉन्ग टाइटली फोल्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इनको हम और नाम भी देते हैं, न्यूक्लियोइड हो गया, क्रोमैटिन बॉडी हो गया, न्यूक्लियर बॉडी है और हमारे पास न्यूक्लियर रीजन है। इसको अगर हम स्टेन करें तो ये फिल्गन स्टेन से बहुत विजिबल आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और हमारे पास ई कोलाई की उसने एग्जांपल दी है कि इसका जो एक क्रोमोसोम, इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है, वो तकरीबन 14,000 माइक्रोमीटर्स लेंथी होता है और वो फोल्ड होके उस सेल के अंदर मौजूद होता है। लास्ट हमारे पास प्लाज्मिड्स आते हैं। प्लाज्मिड्स क्या चीज़ होते हैं? ये भी पीसीज ऑफ डीएनए हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, लेकिन दीज आर इन एडिशन टू द न्यूक्लियोइड, इन एडिशन टू द क्रोमोसोम्स, कि उसके जो अपना क्रोमोसोम या उसका जो अपना न्यूक्लियोइड है उसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और इनका अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए तो क्या काम आते हैं? दीज आर इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हम जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र करवाने वाला काम है ये आ जाता है हमारे पास प्लाज्मिड्स के पास। उसके बाद आता है कि ये ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, ये हैवी मेटल रेजिस्टेंट होते हैं, ये ड्रग डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। इनके ऊपर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया को इन सब चीज़ों से महफूज रखते हैं। कल इंशाल्लाह हम राइबोसोम्स, मीजोसोम्स के बारे में और मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद हैं।